सरकारें इनमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या मंत्री जो बिना पढ़े लिखे हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? वो तो पैसे के लिए सत्ता में आया है और उसको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा बेरोजगारों से कमाया जा सकता है। आज मैं इस लड़की को बोलूं कि तेरे को सरकारी नौकरी दिला रहा हूं, इतना पैसा दे देगी तो चाचा ताऊ फूफा सबसे उधार लेके 25 लाख तक दे देगी। सबसे महंगी अगर इस देश में कुछ हो गया ना तो वो नौकरी हो गई है सरकारी। आराम से बिक रही है वो, कोई भी मैं बोल दूं अभी 25 लाख दे दो, आप भीड़ लग जाएगी भाई साहब। वही हो रहा है, सबसे बढ़िया करप्शन है, सबसे बढ़िया कमाई का धंधा है। अब हर आदमी ज्ञान देगा तुम तो उस लायक नहीं हो, अगले साल ले लेना। लेकिन जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो क्या करे? जिसकी लास्ट होती है, जिसके सामने अंधेरा है, उसके दिल से पूछो। ब्रेकअप हो जाता है, 17 लोग ज्ञान दे देते हैं, कुछ नहीं होता भाई। लेकिन जब खुद का होता है ना तब समझ में आता है कि ब्रेक की रात है कितनी काली है, कितनी दर्द भरी है। तब पता चलता है। बच्चा पढ़ाई करे, इसके का पता लगाए, उसके बाद वही सबूत दे, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, अन्याय के लिए वो कोर्ट जाए और सालों तक वो कोर्ट में भटकता है। इसमें उलझ गई है उसकी पूरी जिंदगी। इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए पिछले 7 साल में आप बताइए अगर किसी भी बड़े नेता ने इस पे जवाब दिया हो कि इतने एग्जाम कैसे लीक हो रहे हैं। आप देखिए इंडियन टुडे एजुकेशन डेस्क में देखिए जरा इसे, 15 राज्यों में पिछले 7 साल की भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं से बोर्ड के एग्जाम लीक हो रहे हैं। बेसिक एजुकेशन जो सिस्टम है वो तक इफेक्ट हो रहा है। कहां जा रहे हैं हमारी सरकारों का, जिनके कान पे जूतक नहीं रहती? ये एजुकेशन मिनिस्टर की एफर्ट है। तो इसका प्रधानमंत्री अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए और इस चीज पे एक बैठक बुलाने लगे, जैसे कोविड में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जा रही थी और उनको ऑनलाइन बैठक बुला के जैसे वो यूट्यूब चैनल पे हर चीज लाइव करते हैं और मुख्यमंत्रियों को जलील करे कि ये पेपर कैसे लीक हो गया, 7 दिन के अंदर जवाब चाहिए। लेकिन हमारे देश के रिसोर्सेस, हमारे देश का पैसा इन सब चीजों को सुधारने पे लग ही नहीं रहा है। मैं तो बस हर राज्य में अपनी सरकार बनानी है, ये हमारा प्राइमरी फोकस है। हमें क्या मतलब है कहीं पेपर लीक होता नहीं होता? देश के युवा की किसको पड़ी है? ये तो बाहर रह के तैयारी कर रहा है, बोर्ड का भी बहुत हिस्सा नहीं मिलता है सर। यहाँ विद्यार्थी धर्म संकट में और हम तमाम धर्मों की बात कर रहे हैं कि हम इसे सुधार लेंगे, इसको बदल देंगे, इसको मजबूत कर देंगे। इसमें किसी का ध्यान नहीं है। जो विद्यार्थी संकट में इतने मेहनत से पढ़ता है, दिन रात पढ़ के सुबह पेपर देने जाता है, सालों साल लग जाती है और उसके बाद पता चलता है पेपर लीक था इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। कौन समझाए? माँ बाप को कौन समझाए? बुआ भूपा को कौन समझाए? इस सिस्टम में खराबी है। लोग तो कहते थे ना कोई तो सेलेक्ट हुआ है, वो देख गीता मौसी का लड़का सेलेक्ट हुआ है, बच्चा अकेले कमरे में घुटता रहता है, कितने सारे लोगों ने जान दे दी सिर्फ इसलिए कि वो एग्जाम में सफल हो गए, बार-बार सफल हो रहे थे, कोई राह नजर नहीं आ रही। हम हर चीज पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा है, मन की बात है। इन विद्यार्थियों की मन की बात कौन करेगा? इनके दर्द को कौन समझेगा? सरकार की इतनी मनमानी है कि वो चाहेंगे उस परीक्षा को वो रद्द करेंगे लीक के नाम पे, वरना वो ये कह देंगे कोई लीक हुआ ही नहीं है। कौन लड़ेगा? कोर्ट तक भी बात जाती है, इतना टाइम हो जाता है, कोर्ट को भी फिर लगता है कि अब पेपर लीक करने से बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए वो भी नहीं हो पाता। अगर ये एजेंसियां खुद सही वक्त पे ये मान ले कि हाँ पेपर लीक है क्योंकि इनके पास सारा डेटा होता है, तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ सही चलेगा। पर सबको अपना पल्ला झाड़ना, हमको क्या मतलब, होने दो, हमको क्या मतलब, होने दो। बेटा जब तुम्हारी औलादें पेपर दे रही होती है और चेयरमैन हम होते तब हम तुम्हें बताते कि खून के आंसू रोना किसे कहते हैं। ये जंग जीत के रहेंगे, तो हिम्मत नहीं हारनी। ऐसी बातें करते हो, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। सब्र रखना, ये नहीं सोचना 1-2 दिन में तो नहीं मिल जाती है, लंबी लड़ाई करनी पड़ती है। हेलो हाय।